हुआ है। इटली की अदालत में वो फैसला है और 4 बार आपकी पार्टी अध्यक्ष का नाम लिया जाता है, कुछ हवाला दिया जाता है आपका भी नाम, और इनकी कोशिश अब साबित करने की है सरकार की कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा मामला है जिसको छुपाया जा रहा है, कोई दोषी है जो कांग्रेस पार्टी में है। क्या प्रतिक्रिया? किसी को ये पूरा जजमेंट पढ़ना चाहिए। अभी तो मैं ही ट्रांसलेशन पूरा नहीं करा पा रहा हूँ। जो भी है कुछ चीजें हैं जो पेज पे मेरा या कांग्रेस पर्सन का नाम है, आई ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो वो ट्रांसलेशन में कहीं मैंने ये नहीं पाया कि जो रेफरेंस आया वो ब्राइब के रेफरेंस में है। उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं कि ये जो एपी आप जो अहमद पटेल कह रहे हैं वो कहाँ से लेके आए, जैसे कि इंटरनेट से हमने ढूंढ निकाला है। दूसरी चीज, कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो रेफरेंस है उसकी जिसका नोट का जिक्र है कि सी इज अ ड्राइविंग फोर्स, वो तो जो माइकल क्रिश्चियन है जिसके नाम से कहा जा रहा है कि उन्होंने नोट, ही इज डिनाइड। इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि ये बिल्कुल न तो मेरे हैंड राइटिंग है, वो स्लिप है या नोट मैंने दी है। फिर बात कहाँ बचती है? और ऑर्डर में एक्चुअली तो ऑपरेटिव पार्ट देखना चाहिए कि फाइनल कंक्लूजन क्या है। उसमें कहीं कोई हम लोग के खिलाफ कोई स्ट्रिक्चर है क्या, या कहा है कि इन पे जो भी है शक की सुई जाती है या नीडल जो डाउट जाती है, ऐसी कोई चीजें हैं? कहीं नहीं है। जो मैंने खास तौर पे जहां जहां कहा कि ये पेज पे इनका जिक्र है, मैंने उसका ट्रांसलेशन करा के देख लिया है। ये बेबुनियाद निराधार आरोप है और मेरे ख्याल से इट्स अ रिडिक्यूलस। कभी कभी तो हंसी भी आती है कि बिना जजमेंट ऑर्डर पड़े, और वो भी जो फॉरेन की कोर्ट ने जिसने एक ऑर्डर दिया हुआ है उसके आधार पे उसको मिस इंटरप्रेट करके जिस तरह की बातें की जा रही है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। लेकिन बार बार ये सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि जो ब्राइब गिवर्स थे वो तो उनको अकाउंट कर लिया गया इटली की अदालतों के द्वारा। अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम उनको पकड़े जिन्होंने यहाँ पर किकबैक रिसीव किया है। क्या आपको लगता है कि ये सब बातें, जैसे कि वित्त मंत्री कह रहे थे, दरअसल राजनीतिक रूप से एक समा बांधने के लिए कही जा रही हैं, कोई तथ्य नहीं है, या फिर किसी जांच के लिए आप तैयार हैं? जी, सबसे पहले जब भी ये चीज इमीडिएटली एंटनी जी ने सीबीआई इंक्वायरी दी, उसके बाद हम करीबन 15 महीने सत्ता में रहे। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया एंड दे हैव फाइल्ड चार्जशीट ऑल्सो। अभी 2 साल से ये सरकार है। अगर उनको लग रहा है कि ठीक तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है या होना चाहिए, लेट देम इन्वेस्टिगेट। वो लोग उसकी इंक्वायरी करें, उसकी जांच करें और जो भी है तथ्य बाहर ले आए। और उसमें कहीं इतना भी ये निकले कि हम लोग दोषी हैं तो किसी प्रकार की भी जो भी पनिशमेंट है हम वो भुगतने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने इसलिए कहा है कि ऐसी चीजों से हम डरते नहीं। जो लोग उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे आरोप पहले भी लग चुके हैं, लेकिन अब तक कहीं कुछ नहीं ये लोग ढूंढ पाए और ये लगाते रहेंगे, वो इनकी फितरत है। तो इसलिए मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि बातिलों से डरने वाले नहीं है आसमां हम, 100 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। तो कितनी बार भी अगर जो भी करना है कर ले, जब कहीं कुछ गलत किया ही नहीं है, जब हमारा कॉन्शियस क्लियर है, तो भाई ठीक है, उनको अपनी राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति करने दीजिए। हम भी अपने तरीके से जो चैलेंज है उसको उठाएंगे और लोगों के सामने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कई इम्तिहान इस तरह के दे चुके हैं हम, ये कहना कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। और सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये है कि आज की तारीख में अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली है, अगर जांच एजेंसियां उनके नियंत्रण में हैं, तो फिर कोई जांच क्यों नहीं बिठाई जाती है? फिर से जांच के दायरे को बड़ा क्यों नहीं किया जाता है ताकि सच सामने आ सके? संजीत त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली।